अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। जो आज जो हमने लेक्चर स्टडी करना है वो चैप्टर नंबर 6 न्यू फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बुक, द टॉपिक 6.6 मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन में आज हमने तीन बातें स्टडी करनी है। एक है ग्लास क्लोरीमीटर क्या होता है, नंबर दूसरा हमने स्टडी करना है हीट ऑफ कैपेसिटी, एंड नंबर थर्ड हमने स्टडी करना है कि ग्लास क्लोरीमीटर का टॉपिक स्टडी करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्लोरीमीटर क्या होता है। क्लोरीमीटर एक आला है जिसकी मदद से हम किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की हीट फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह आप लोग थर्मामीटर को जानते हैं कि वो आपके जिस्म का टेम्परेचर बता सकता है कि आपको बुखार है या नहीं, यानी आप टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही क्लोरीमीटर एक आला है जिसे हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व, जो इवोल्व होती है, निकलती है, रिलीज होती है या अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फिजिकल और केमिकल चेंज। जब भी आप फिजिकल या केमिकल रिएक्शन करते हैं उसमें जो हीट इवोल्व या अब्जॉर्ब होती है कैन बी मेजर बाय अ इंस्ट्रूमेंट, जिस आले से मालूम होती है उसे कहते हैं क्लोरीमीटर। हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट हिस्सा कंप्लीट। क्लोरीमीटर के बाद है हम वो क्लोरीमीटर इंसुलेटर क्लोरीमीटर होता है, उसमें स्टीरर और थर्मामीटर होता है, उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। हीट ऑफ कैपेसिटी क्या है। अब उस क्लोरीमीटर में जो हीट चेंज होती है, चाहे वो 1 डिग्री के टेम्परेचर थ्रू चेंज हो या 1 केल्विन हो या स्मॉल अमाउंट में भी चेंज हो। देखें, एक अगर हमारे पास गर्म पानी है उसमें 2 शुगर के स्पून अगर हम हल करते हैं तो वो पानी उतनी हीट नहीं रखता, उसमें कम या ज्यादा होता है। सेम द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी, ठीक है, टू राइज द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को बढ़ा दे, ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की, ऑफ द मैस 1 kg थ्रू 1 केल्विन, ठीक है, मैस 1 kg या उसका हमारे पास 1 केल्विन जो कि बेसिकली अमाउंट मेजर्ड अमाउंट है मोल में या मैस में, उसे हम कहते हैं हीट ऑफ कैपेसिटी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, इन दोनों चीजों का रिलेशन है हमारे आज के इस टॉपिक से, जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी है और इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन भी स्टडी करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारे पास ग्लास क्लोरीमीटर। ग्लास क्लोरीमीटर में हम ये देखते हैं सबसे पहले कि हम इसमें मेजर करते हैं हीट फ्लो ऑफ रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यानी हम जिसे कहते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। कैन नॉट यूज, इसको हम नहीं इस्तेमाल कर सकते किसमें, नंबर 1 गैस फेज में, क्योंकि गैस फेज के रिएक्शन में जो गैस है वो एस्केप हो जाती है। नंबर 2 हाई टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, क्योंकि उन्हें टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होता है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि ये देखिए हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के हमने ये जो बाहर बीकर के बाहर वाली जगह है यहां पे हमने वूल को रखा है ताकि इंसुलेटेड किया जाए। अब इसमें हमने रिएक्शन को कैरी करना है, रिएक्शन को मालूम करने के लिए टेम्परेचर के लिए यह है थर्मामीटर, और उसके अलावा हमने इसमें स्टीरर रखना है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ बीकर, इसमें एक बीकर है, स्टीरर है, थर्मामीटर है और एक लिड है, एक बटन है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। आउटर वॉल ऑफ द इंसुलेटेड, जो आउटर वॉल है बीकर की वो इंसुलेटेड है किससे, वूल कॉटन से। मिनिमाइज द हीट चेंज ऑफ हीट, अगर हमारे पास जो मिनिमाइज हीट चेंज हो कहां पे, विद सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग और इसके दरमियान हीट कम चेंज हो। द रिएक्शन इज कैरी इनसाइड द बीकर, इस रिएक्शन में जो भी रिएक्शन टेक प्लेस होगा हम उसका बिफोर एंड आफ्टर हम उसका टेम्परेचर भी मालूम करेंगे और हीट भी। मिसाल के तौर पर द रिएक्शन इज कैरी आउट इनसाइड द बीकर एंड हीट इवोल्व और अब्जॉर्ब, कुछ भी आप रख दें, मसलन आप इसमें गर्म पानी और साथ में कोई शुगर डाल दें, कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। आप एसिड और बेस को डाल दें, आप कोई भी 2 चीजों को डाल दें, वो कहता है कि द रिएक्शन इज कैरी आउट इनसाइड द बीकर एंड हीट इवोल्व और अब्जॉर्ब इज मेजर, इसमें जो भी हीट इवोल्व होगी या अब्जॉर्ब जज़ब होगी हम मालूम कर लेंगे बाय क्लोरीमीटर। इज अ कांस्टेंट फाइंड द डेल्टा एच ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब इसमें जो फार्मूला है Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई डेल T। Q इसमें हीट है जो इसमें चेंज होगी, मैस उस अमाउंट है जो आपने इसमें डाला था, क्वांटिटी को, कितनी स्टैचोमेट्रिक अमाउंट आपने इसमें डाली, 1 kg 1 किलोग्राम। C उसकी हीट ऑफ कैपेसिटी जो कि वाटर की है। अब यहां पे मैस वाटर का और यहां पे C हीट ऑफ कैपेसिटी और डेल T इज द टेम्परेचर, जो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर डालने से पहले और रिएक्शन होने के बाद। इसे किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लेंगे। डेल्टा एच हम फाइंड करते हैं, अगर डेल्टा एच का फार्मूला था Q
डिवाइड बाय एन, एन इज द, यहाँ पे जो ये साइन है ना नेगेटिव, ये एक्सोथर्मिक है। अब यहाँ पे अगर मैंने डेल्टा एच इंथाल्पी फाइंड करनी है ना, तो वो कैसे मालूम करूंगा कि Q का फार्मूला ऊपर लिख दूंगा M मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई डेल T, और नीचे किसको लिख दूंगा N। दिस इज द फार्मूला ऑफ इंथाल्पी टू फाइंड द इंथाल्पी चेंज इन अ ग्लास कैलोरीमीटर। वो कहता है कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि इसमें सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, यानी वाटर लाजमी हम फाइंड करते हैं, यानी वाटर को साथ मिक्स करते हैं डाइल्यूट करने के लिए, जो यूजिंग एट द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर, और फाइंड द इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी मोस्टली न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन इसमें कैरी होते हैं। तो ये हमारे पास एक टॉपिक है जिसमें सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, दो कंडीशंस हैं, फिर उस पूरा ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में और कैसे फाइंड करते हैं और फार्मूला है। यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।